सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। और आप सभी क्लासेस जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं, पॉलिटी, मैथ, हिस्ट्री, ठीक है। तो आप सभी की क्लासेस जो हो गई थी, कितनी हो गई थी बउआ बता दीजिए आप। ओके, देखिए आपकी क्लासेस में जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये समझिए। मतलब जितना होगा एकदम बारीकी से होगा, ठीक। देखो बारीकी से इसलिए कि देखो आप याद करिए, भले ही 50% याद करिए, देखो रिजल्ट 50% वाले का ही होगा। 100% वाला याद तो कर लेगा लेकिन वो रिवीजन नहीं करता है। 50% देखो, उतना आप याद करिए जितना आप पढ़ सकें, उतना ना याद करिए जितना आप पढ़ ही ना सकें, फालतू लिख लीजिए और पढ़ ना सकें, वो गलत है। लेकिन हाँ, इतनी कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से कि यहीं पर याद हो जाए और यहीं पर आप सुना दें, ठीक। तो आपका क्लास जो है वह चल रहा था आपका भाग, यानी इंग्लिश में जो बोलते हैं इसे पार्ट, ठीक। तो बोलते हैं फोर्थ, जिसमें आर्टिकल थे 36 से 51। कहाँ से लिया गया है सब नहीं लिखूंगा, बोलूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो 36 से 51 तक आर्टिकल हैं, लिया गया है आयरलैंड। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था, ठीक। तो भाग 4 में कहाँ से 36 से 51 लिया कहाँ गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। स्पेन ने खुद ही लिया, मतलब लिखा था, ठीक। देखो कुछ, देखो मेरे हिसाब से सब कुछ तो लिया ही गया है भारत के संविधान से, कुछ ऐसा है नहीं जो बनाया गया हो यहाँ, ठीक। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर करता है आपको याद करना कि कैसे याद करेंगे। देखो अगर आप 50 आर्टिकल याद कर लेते हैं तो 50 में से फंस जाएगा, ये पता है। आप पूरे 395 आर्टिकल याद करते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे क्या करते हैं? रिवीजन नहीं कर पाते अच्छे से। मैंने बोला है रिवीजन करना है तो पढ़िए मत उसे, एक अच्छे से बकलोल को पकड़िए, अपने लॉज में पकड़िए, आप कहीं रहते हैं रूम लेकर वहाँ पकड़िए, ठीक। उसको पढ़ाइए आप, कोई मतलब नहीं क्या मिल रहा है, फीस मिल रही है नहीं मिल रही, उसको सिर्फ पढ़ाइए आप। अगर पढ़ाएंगे तो इससे याद रहेगा कि कैसे पढ़ाया था सर ने और कैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कैसे पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ जब याद हो जाएगी तो इससे ये रहेगा कि वनडे एग्जाम जो आप सोचते हैं देने को उससे हट जाएंगे, फिर कहेंगे भाई साहब पीसीएस लेवल की तैयारी करना है बस। ये याद रखना, फिर याद रखेगा कि पीसीएस लेवल की ही तैयारी करना है। अब वनडे एग्जाम में कुछ नहीं रखा मेरे हिसाब से। देखो उस जगह से हट जाना जब 5 लोग बैठे हो, तुम्हें पता हो कि मुझे जितना चाहिए था वहां मिल चुका है, ओके। अब उन 4 लोगों को वहां से, देखो वो 4 नहीं जाएंगे क्योंकि उनको वहां से मिलने वाला है अभी, लेकिन आपको वहां से सब कुछ मिल चुका है तो आपको जाने की जरूरत है। वहां से तुरंत जाइए, आप वहां से दूसरी जगह जाइए जहां से फिर कुछ मिलने वाला हो। ये नहीं कि आप वहीं बैठे रहिए, वहां बैठेंगे तो सिर्फ आप क्या बैठेंगे, उतना ही जान पाएंगे जितना वहां पर था। बाहर निकलेंगे तो थोड़ा और जानेंगे, ठीक। तो मैटर क्या करता है कि देखो घर त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए, ठीक। टेम्परेरी घर त्यागने से परमानेंट घर में रहेंगे। अगर परमानेंट घर में रहने की सोच रहे हैं तो टेम्परेरी नहीं, हमेशा आपके लिए आप घर छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो याद रखना कि ये लाल हरा पीला नीला गुलाबी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओके। वनडे एग्जाम अगर लगने लगे कि हाँ अब तो क्लियर हो जाएगा, जरूरी नहीं कि जॉब लेने वाला ही जो होता है व्यक्ति अच्छा होता है। देखो 30 साल की जिंदगी जी लो, वो बेटर होती है 70 साल की जिंदगी से कि बेड नंबर 40 मर गया उसको आप उठा लाइए। थोड़ा रुतबे से जियो यार, मजा आएगा तभी, ठीक है। तो ये सब बात के बाद में रहेंगे। कहाँ पर थे? भाग 4 जो आपका था वो कंप्लीट हो गया था। चल क्या रहा था आपका? पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। अब आता है आपका भाग 4 का भाग 4 के काम में है, इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। आपके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, ठीक। ये सारे चीजें जानेंगे। इस समय आपके जो हैं मौलिक कर्तव्य वह कितने हैं? 11 हैं, ठीक। पहले कितने थे? जब संविधान बन रहा था, मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ, मूल में आपके जो थे वह थे कितने? 0। तो मूल संविधान में कितने थे? 0 थे। यह जो आपका है भाग 4 वह जोड़ा गया कब? वह जोड़ा गया आपका, हाँ दिख रहा है, 42वां यानी 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश, यानी 42वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया भाग 4 का आपका
किसके? सरदार शरण सिंह समिति। पहले जब संविधान आपका बना तो कितने थे आपके? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, चारों पांचों चीजें एक ही हैं, ये समझिए आप। तो कितने थे? 0 थे। अब कितने हो चुके हैं? अब हो चुके हैं आपके 11। कैसे समझेंगे आप इसको? भाग 4 और भाग 4 का एक चीज कॉमन रहेगी इसमें, क्या रहेगी? कि भाग 4 हो या भाग 4 का हो, दोनों में आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें कि कैसे भाई साहब कि आप समझ लेंगे कि न्यायालय हम नहीं जा सकते। आपको शायद आर्टिकल याद हो 48 का मैंने पढ़ाया था, ठीक, एक आर्टिकल पढ़ाया था 48 का। इसमें क्या था आप बताएंगे? देखिए मजनू बनने से कुछ नहीं होगा, ठीक, इधर समझिए। भाग 48 के काम में क्या होगा? इसमें था कि वन या पर्यावरण या वन्य जीव, ये 3 चीजें थी। और 48 में क्या था? वो जानवर जो पाले जा सकते हैं। इसमें कौन कौन से जानवर हैं जो पाले नहीं? वन्य के जीव भाई साहब, शेर चीता पाला नहीं जाता है, ठीक है, पाला उतना ही जाता है जितनी औकात में रहे। हाथी पाल तो लोगे, खिलाने की औकात नहीं होती सबकी, ठीक। तो पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव। क्या कहा था? राज्य इसमें क्या करेगी? राज्य जो है क्या करेगी? ध्यान रखेगी किसका? पर्यावरण का, वन्य का एंड वन्य जीव का भी। 48 के काम में था। या भाग कहाँ का है? ये भाग 4 में है, ठीक। तो आर्टिकल ये कहाँ पर है? भाग 4 में है। हिंदी में आर्टिकल, इंग्लिश में अनुच्छेद सॉरी, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, ठीक। तो इंग्लिश हिंदी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आर्टिकल 48 के काम में क्या था आपका? वन्य जीव या पर्यावरण की ध्यान कौन रखेगा? तो वह स्टेट रखेगी, यानी राज्य रखेगी। लेकिन अब क्या है? भाग 4 में भी कह दिया गया है एक चीज, इसमें आर्टिकल नहीं लेकिन भाग 4 में कह दिया गया है कि जो ये वन्य या पर्यावरण, लिखिए पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव किसका कर्तव्य है? व्यक्ति का। बंदा यहीं पे थोड़ा सा पागल हो जाता है कि इसमें राज्य किया गया, इसमें व्यक्ति किया गया, ठीक। तो इसमें चेंज है ना, इसमें राज्य है, इसमें आपका व्यक्ति है। यानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव का क्या करेगा? रक्षा करेगा, यानी ध्यान रखेगा। और इसमें कहा है राज्य का भी ये साहब क्या है? राज्य का भी कर्तव्य रहेगा कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करेगा। लेकिन वो करे या ना करे, लेकिन ये क्या है? दोनों में सेम हो चुका। मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। कोई व्यक्ति करे, ये किसमें है? भाग 4 के काम में, ये वाला मैटर। और ये किसमें है? भाग 4 आर्टिकल 48 के काम में, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन दूर हुई आपकी। मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन यानी ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक। तो दोनों में क्या समानता है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राज्य करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखते हैं आपका 44 का भाग 4 का में 11 मौलिक मूल कर्तव्य हैं, ठीक। जब बना था तो 0 थे। सरदार शरण सिंह समिति द्वारा यह भाग 4 का जोड़ा गया, ठीक है। वहीं चलते हैं अपने, चलेंगे अपने अड्डे पे, वहां करेंगे फन, ठीक है। तो भाग 4 का जब किसकी समिति द्वारा? सरदार शरण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद क्या था? मूल संविधान में कितने थे मौलिक कर्तव्य? 0, ठीक है। फिर एक आया 46वां संविधान संशोधन, जिसमें मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सरदार शरण सिंह थे, उन्होंने कहा था कि यह दंडनीय होना चाहिए। ये दंडनीय नहीं होना चाहिए, मतलब यह दंडनीय होना चाहिए उनके कहने से। लेकिन हाँ, अगर हो जाता तो काफी लोग चले जाते जेल में, ठीक। कैसे? अभी जब मौलिक कर्तव्य आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ कैसे जेल चले जाते काफी लोग। आधे लोग तो जेल में होते, ठीक। तो वही करते, आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई। तो उस टाइम जेल जाने से बेल वेल नहीं होती थी, ठीक है ना। जेल गए, ना बेल हुई और ना खेल हुई, ठीक। तो पहले कितने थे मूल संविधान में? कितने थे मौलिक कर्तव्य? 0। 46वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया, वो उसमें कितने हो गए? 10, ठीक। एक और जोड़ा गया 11 वाला, जान लीजिए पहले। इससे क्या रहेगा? जब 11 वाला पहले जान जाएंगे, ठीक है, तो पीछे से ऊपर से मिलाने में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। तो 11 में जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है,
वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन यानी 4086 2002 में जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से जो 14 साल के उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनके अभिभावक माने पता होना चाहिए, माता पिता, पेरेंट्स, ठीक, अभिभावक को पेरेंट्स भी बोलते हैं, ठीक। तो अभिभावक क्या करेंगे, 6 से 14 साल के बच्चे को क्या कहाँ ले जाएंगे, पढ़ाने के लिए विद्यालय ले जाएंगे। इसमें क्या कहा गया मौलिक कर्तव्य में कि उनके माता पिता का यह कर्तव्य है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या कर दिए, आप विद्यालय ले जाइए पढ़ाने के लिए। ये कह रहा है अभिभावकों को। आर्टिकल बोला गया था एक 21 का या 21 का ई, इसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार है किसको, देखो एक छठुआ लेते हैं, ठीक, एक लेते हैं बचुआ को, ठीक, एक छोटा बचुए को अधिकार है, वह पढ़ने जाएगा किसके तहत, वह जाएगा 21 के तहत जाएगा, कहाँ जाएगा, पढ़ने जाएगा विद्यालय। और 86वां 2002 में संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाग 4 का में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं वो छठुआ को विद्यालय लेकर जाएंगे। मतलब समझ गया आप क्या हो गया कि यहाँ से छठुआ को भी मिल गया और यहाँ से अभिभावक को, और अगर अभिभावक नहीं जाता है लेके तो कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर वो विद्यालय जाता है और वहाँ उसे किसी ने रोक दिया तो छठुआ बवाल मचा देगा, है ना। तो समझ रहे हैं आप, देखो संविधान एकदम बराबर से बना है, किसी को नीचा ना किसी को ऊंचा बनाया गया है, ठीक। तो क्या है कि छठुआ यहाँ से विद्यालय जाएगा और यहाँ से अभिभावक उसको लेकर जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो छठुआ बवाल मचा देगा तुरंत। तो हो गया ना आपका, समझ में आया आपका क्या हुआ इसमें, एक कौन सा 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक। अब आपका आता है 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसमें मैंने आपको एक बता दिया, ठीक। भाग 4 में क्या है, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज लिख लो, मौलिक कर्तव्य, ठीक। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वह आपके हैं 11। पहले कितने थे, 0। यह 48 जो 4 का है वह किस समिति द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की सिफारिश पर इसे लाया गया, ठीक है। पहले 0 थे, क्या थे, तो 0 पहले क्या थे आपके, वह थे आपके मौलिक कर्तव्य। 10 कब हुए, 46वां संशोधन में 10 हो गए, और 11वां कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, तो 86वां 86 संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कहा अभिभावक यानी छठुआ के पापा लेकर जाएंगे उसको पढ़ाने, ठीक। छठुआ को कहाँ पढ़ने की आज़ादी, किसके काम में, देखो सारे आर्टिकल मैच करते हैं, ठीक। तो 48 के काम। एक चीज़ और आती है 48, देखो ये चीज़ें लिखाऊं या ना लिखाऊं मैटर नहीं करता है, अगर सुनेंगे तो ज़्यादा। पहला कहता है कि आपके एक चीज़ लिख देता हूँ खाली, राष्ट्रगान, ठीक, लिखूंगा लिख दूंगा छोटा छोटा, ज़्यादा हैवी लिखूंगा, समझिए आप। देखो क्या करना कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय धरोहर को क्या करना है, आपको सम्मान करना है उसका। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र की चीज़ें जितनी हैं उनका क्या करना है, सम्मान करना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि जब राष्ट्रगान या राष्ट्र ध्वज होता है तो उसका सम्मान नहीं करता है। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए उनको तुरंत, ठीक। लेकिन आप एक नज़रिए से देखो वो अपराधी लगेंगे आपको, लेकिन एक नज़र से देखिए वो अशिक्षित भी आपको लगेंगे। अब जैसे आप ना पढ़िए हमसे या किसी से ना पढ़िए, आप अशिक्षित हैं तो आपसे क्या मतलब है सरकार से, क्या राष्ट्र ध्वज से मतलब है, क्या राष्ट्रगान से मतलब है, और क्या राष्ट्र धरोहर से मतलब है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं। राष्ट्रगान क्या होगा आपके लिए, कोई मैटर नहीं करता है, आप फिर वही बच्चा हो जाएंगे, कौन से, नवजात शिशु वाले, पाषाण काल वाले, कोई मैटर नहीं करता, खाओ पियो और जाओ, यही सिर्फ मैटर करेगा आपको। तो क्या है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज की आपको क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक। तो देखो जो भड़काएगा, देखो वो क्या करेगा, कुछ कुछ होते हैं समझदार, ऐसा नहीं कि नहीं होते। अब क्या कहेंगे कि कुछ कुछ लोग भड़का भी देते हैं कि राष्ट्रगान का आप ना करिए, राष्ट्रध्वज को आप ना करिए, ठीक। तो इसमें क्या करना सकते हैं, देखो उसको शिक्षा दीजिए, इससे ज़्यादा। और देखो कलम की ताकत में इतनी ताकत होती है जितनी आपकी AK-47 में नहीं होगी, और ना जो आपका S-400 मिसाइल है उसमें होगी, ठीक।
ये याद रखना। तो कलम की ताकत ना तो एयरपोर्ट में रोकी जाएगी आपको और ना वहाँ रोकी जाएगी, तो याद रखना। कलम की ताकत में कितनी ताकत होती है ये आप जानिए, ठीक, समझिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होता है समझने से, लिखने से, देखो लिखने से आज तक कुछ नहीं हुआ नहीं हुआ ना, तो समझिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज के देखो अगर उसे आप शिक्षित कर देंगे तो वही तिरंगा ला जाकर उसके सीने में गाड़ देगा वो, है ना। तो ये चीज़ जब शिक्षित करेंगे आप किसी को, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं लगता तो आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, क्या दिक्कत। देखो जितना ज्ञान है उससे स्टार्ट करिए आप अपने आप को, स्टार्ट नहीं करेंगे तो समस्या है, और स्टार्ट करेंगे तो कोई समस्या नहीं। जितना ज्ञान है उससे स्टार्ट करेंगे। देखो कम ज्ञान है, कोई ज़रूरी नहीं आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन जितना कम ज्ञान है वो पूरा होना चाहिए। मैंने जैसे आर्टिकल 395 हैं आपके, एक एग्जाम्पल लीजिए, 395 आर्टिकल हैं किसमें, संविधान में आपके। तो जरूरी नहीं है आपको 395 आते हों, 60-70 आते हैं, अच्छे से तो आते हैं, 150 आते हैं, अच्छे से आते हैं। आप स्टार्ट करिए पढ़ाना। जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। जब पढ़ाने में अच्छा लगेगा तो ये रहेगा कि यार पढ़ लूँ पूरा, ठीक है, और आग लगा दूँ जमाने में, ये रहेगा। थोड़ा थोड़ा देखो जितने में ज्ञान है उसको, एक चींटी भी अपने वजन से 10-20 गुना ज़्यादा वजन लेकर चल सकती है, तो क्यों नहीं यार हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक लाइन बहुत पहले मैंने सुनी थी, छोटा था कि काग चेष्टा वको ध्यानम ग्रह त्यागी, ठीक, 3 काम करिए 2 अपने आप हो जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता है। 5 ना करिए 3 करिए आप, ठीक, 2 करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ना करिए कुछ तो करिए। तो क्या है, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का राष्ट्र धरोहर की आपको क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा है, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आता है आपका कि वैज्ञानिक परिदृष्टि को अपनाना है, ठीक। जैसे एक बीमारी होती है स्किन डिजीट, शायद हाँ स्किन डिजीट एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, नहीं उसके पास नहीं बैठना भाई साहब, हो जाएगी क्या फ़ायदा, दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं फैलती है यार, है ना। तो स्किन डिजीट की बीमारी वह जो है आपकी वह नहीं फैलती है, स्किन डिजीट की बीमारी समझ लीजिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको बाहर फेंक दूंगा तुरंत क्लास के, ठीक, 6 लोग बैठे हैं या 12 लोग बैठे हैं, अगर सही से नहीं बैठेंगे तो सबको बाहर फेंक सकता हूँ तुरंत, है ना। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन भी आपकी चल रही है, अच्छे से रहेंगे, देखो कहते हैं कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, समझ गए, समझिए आप। देखिए आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, कैसे, स्किन डिजीट की बीमारी नहीं बैठेंगे, भूत प्रेत आ गया, ये सब चीज़ें महिलाएं के ज़्यादा आती हैं, महिलाओं को ज़्यादा आती हैं ये चीज़ें, नहीं महिलाओं को ज़्यादा आती हैं, बाहर ऐसे करने लगती हैं, हमारे आ गया भूत, देखो ये सब चीज़ें काल्पनिक है, ठीक, भूत प्रेत, ठीक, अच्छी बीबी मिलना, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब वो चीज़ें नहीं, ये सारी काल्पनिक चीज़ें हैं आपकी। तो अच्छी बेबी मिलना, भूत प्रेत, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। तो क्या करना है आपको, वैज्ञानिक परिदृष्टि, हमारा क्या है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक है कि वैज्ञानिक परिदृष्टि को अपनाना है, ठीक है। ये भूत प्रेत जो है ना, ये सब चीज़ें क्या है, काल्पनिक है। तो अच्छी बेबी मिलना काल्पनिक चीज़ें होती हैं, ये ओरिजिनल वाली नहीं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। फिर जब आपका राष्ट्र धरोहर ठीक, फिर कहते हैं आपस में भाईचारा बना के रखना है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। अगर हम लखनऊ के हैं वो कानपुर का है, ठीक है, तो लखनऊ का मैं कानपुर का हूँ, देखो भाईचारा तभी याद आएगा जब आप पिटाते हैं। अगर वो दूसरे कॉलेज का है, आप दूसरे, एक कॉलेज में ना रखिए, आप ये रखिए दूसरे क्लास में है वो दूसरे क्लास में, भाईचारा तभी याद आएगा कि जब आप पिटेंगे अच्छे से, ठीक। भाई उसने मुझे मारा, चल भाई तुरंत लेकर, ठीक, 10-15 लौंडे इकट्ठा हुए और साइकिल ला भाई लेकर, बेल्ट निकाल बेल्ट, ठीक, अच्छे से मार करते हैं, ये चीज़। तो भाईचारा तभी याद आता है। अब भाईचारा कब याद आएगा, देखो पिटेंगे आप तो भाईचारा याद आएगा। और अगर आप कहीं जाते हैं दूसरी जगह नौकरी करने, अब विदेश में जाइए, अगर देखो विदेश में 55 लाख लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं यहाँ के, ठीक है, इंडिया के। अब वहाँ जाएंगे तो कोई इंडिया मिलता है तो कहता है आप इंडियन है, यस आई एम इंडियन, अच्छा लगता है वहाँ पे, ठीक, क्योंकि वहाँ मिस्र के भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक, मिस्र के हो गए या अदर स्टेट्स के हो, अदर सिटी के हो गए, अरे क्या बोलते हैं यार, अदर कंट्री के हो गए, ठीक, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जब इंडिया वाला आता है तो आप इंडिया के हैं, वाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, वो भाईचारा वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ आकर क्या है, तू उस मोहल्ले का, मैं इस मोहल्ले का हूँ, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपस में क्या करना है, भाईचारे को बनाकर रखना है, ठीक। इसी तरह बहुत 11 है मौलिक अधिकार, ठीक। पर्यावरण को आपको क्या करना है, बचा कर रखना है, पर्यावरण बचा कर रखिए। उसके बाद आपका
आएगा कि राष्ट्र की धरोहर जो है उनको भी संभाल कर रखिए। ठीक, राष्ट्र की धरोहर जैसे वो क्या चल रहा था, जब उसका रेलवे का एग्जाम चला तो आग लगी, तो वो राष्ट्र की आपकी धरोहर है। ठीक, उसको आप बचा कर रखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो वो राष्ट्र की धरोहर आपकी धरोहर है भाई साहब, तो उसको बचा कर रखिए, है ना। आप जब क्या होते हैं, जो वाक थे कौन से, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो वाक थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लगा था, उनको भी बचा कर रखिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, यही सब आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य में, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। देखो लेकिन हाँ, इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा, यही सब पर्यावरण को बचा कर रखिए, राष्ट्र की राष्ट्रगान को बचा कर रखिए, राष्ट्र धरोहर को बचा कर रखिए, चारों क्या बोलते हैं कि आपस में भाईचारा रखिए। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मौलिक कर्तव्य में ही आती हैं। फिर क्या आता है आपका कि मैंने बोला 6 से 14 साल के बच्चे, उसके अभिभावक को छठुआ को आज़ादी मिलती है, उसके अभिभावक द्वारा अभिभावक छठुआ को लेकर कहाँ जाए, स्कूल लेकर जाए। ठीक, तो यही ऐसे ही 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यही पूछ सकता है कि कितने पहले थे, 0 थे, फिर किस संविधान संशोधन द्वारा 10 हुए, तो वह 46वें संविधान संशोधन द्वारा 10 हो गए। फिर एक संविधान संशोधन 86वां हुआ, जिसमें 11वां संविधान वो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य आपका, किसमें, अभिभावक वाला। ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है। आपके 11 मौलिक कर्तव्य नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ पेपर में कि आपको 11 ही मौलिक कर्तव्य पूछे जाए। वनडे एग्जाम में बस यही पूछेगा कि किस समिति द्वारा 11वां क्या बोलते हैं, किस समिति द्वारा भाग 4 का आया, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में किसके, सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश में आया, कौन, आपका भाग 4 का। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आगे नहीं पूछते हैं मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान यही रहेगा, वनडे एग्जाम में इतना ही पूछते हो, ज़्यादा कोई खास भी नहीं है मौलिक कर्तव्य आपका। इसमें क्या था कि न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ना आप अगर नहीं करते हैं तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, अगर राज्य भी नहीं करती है तो अभी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दोनों चीज़ें देखो इक्वल हैं, याद रखने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही रहेगा। बाकी अगर आपका आता है भाग 5, ठीक, इसमें 51 बजाय कहाँ है, 52 से 151 तक पूरे 100 आर्टिकल। अगर आप इस क्लास को छोड़ते हैं तो आप याद रखना कि पूरे कर्मफोर इंसान हैं। ठीक, देखो ये 100 आर्टिकल छूटेंगे तो इससे पता नहीं, देखो राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्याय, इसमें सब कुछ है, राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक सारी गिनती इसी में आएगी। ठीक, अगर इसे आप छोड़ देते हैं इसका मतलब है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, एक इंसान का वेट कर सकते हैं। देखो अगर ये चीज़ें जब सीख लेते हैं, देखो एक ऐसा होता है कि अगर पॉलिटी के चक्कर में पड़ गए तो जिसके चक्कर में हैं उसको भी छोड़ देंगे। ठीक, तो पॉलिटी के चक्कर में पड़िए, जिसके चक्कर में है उसको छोड़िए। तो ये चीज़ें हैं। अगली क्लास जो होगी वो आपकी कल होगी भाग 5। ठीक, देखो अभी जो रहेगा मौलिक कर्तव्य ही सही रहेगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या होने लगती आप लोगों को, मुझे कोई नहीं, 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास जो बोलो वैसे लेते रहेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, कभी आते हैं लाइव, देखो लाइव तभी आएंगे जब आप लोगों की पूरी तरीके से मतलब सपोर्ट हो जाएगा अच्छे से। जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हुआ लाइव मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, बहुत जल्दी आऊँगा, सपोर्ट आपका रहेगा। ठीक है, देखो छोटी सी नींव डाल दी है, मकान धीरे ही धीरे खड़ा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप लोग भी आ जाना, है ना।